बिना आग का धुआं नहीं उठता भाई साहब। देयर्स नो स्मोक विदाउट फायर। जो लोग शीशे के घर में रहते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के जो प्रोवर्ब्स होते हैं, जो कहावतें होते हैं, वो हमारा लैंग्वेज लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं? तो इंग्लिश में भी ऐसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स होते हैं जिनका जानना हमारे कम्युनिकेशन स्किल को, हमारे जो बात करने का जो लेवल होता है, जो लैंग्वेज का लेवल होता है, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए आइए, आपका स्वागत है एमरी लर्निंग इंग्लिश के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आप पाते हैं अच्छे अच्छे यूज़फुल वीडियोस जिससे कि आप अपना लैंग्वेज लेवल इंक्रीज कर सकें और अपने इंग्लिश को सुधार सकें। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इन द लिस्ट इज़ देयर्स नो स्मोक विदाउट फायर। कहने का मतलब है कि बिना आग का धुआं नहीं उठता। जैसे कि आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि अगर आग लगी है तो धुआं जरूर उठेगा, और अगर धुआं उठा है तो आग जरूर लगी होगी। इसका मतलब है कि अगर लोग किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है अफवाह जैसा चीज़ ही हो, लेकिन उसमें कुछ न कुछ सच्चाई होती है, तभी उसके बारे में लोग बात किया करते हैं। तो ऐसा अगर कुछ आपको लगे, डाउटफुल जैसा चीज़ लगे कि हाँ बात तो हो रही है लेकिन सच्चाई है भी कि नहीं, इसका कंफर्मेशन नहीं है, तो वैसे प्लेसेस पे आप बोल सकते हैं कि देयर्स नो स्मोक विदाउट फायर। जो लोग शीशे के घर में रहते हैं किसी और पे पत्थर नहीं मारते। पीपल हु लिव्स इन ग्लास हाउसेस शुडंट थ्रो स्टोन्स। कहने का मतलब है कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं, कहने का मतलब क्या, हर लोग शीशे के घर में रहता नहीं है, लेकिन अगर आप शीशे के घर में रह रहे हैं तो किसी और पे पत्थर मत मारिए, और नहीं तो वो आप पे मारेगा तो आपका घर टूट जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी तरह के प्रॉब्लम में हैं या किसी तरह के बात को लेकर के किसी को कुछ बोल रहे हैं और उसी तरह का सेम अप्लाई होता है आप पे भी, जैसे कि आप अगर किसी पर आरोप लगा रहे तो वो भी आप पे आरोप लगा सकता है। इस तरह का कोई सिचुएशन हो या कोई आपके साथ ऐसा कर रहा हो तो उसे आप बोल सकते हैं कि पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुडंट थ्रो स्टोन्स। द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। जी हाँ, किसी के बाह्य आवरण को देख करके, जैसे बुक का कवर होता है, सिर्फ बुक का कवर देख करके उसको जज कर देना कि ये बुक ऐसा है या वैसा है, ये बहुत गलत होता है। अगर आप उस बुक को जज करना चाहते हो तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस बुक के बारे में कुछ बोल सकते हैं। वैसे ही किसी इंसान को डायरेक्टली देख करके, बस कोई आया सामने खड़ा है, कपड़ा अच्छा पहना है, कैसा पहना है, बस वह देख करके जज कर लेना कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये गलत चीज़ है। तो अगर इस तरह का कोई बोल रहा है या कर रहा है या आपके साथ हो रहा है तो आप वहाँ पे इस का यूज कर सकते हैं कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमारे लिस्ट में अगला है कि आप किसी को रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन आप उसको रास्ते पे ज़बरदस्ती चला नहीं सकते। इस तरह का सिचुएशन कई बार होता है हमारे लाइफ में कि आप किसी को सलाह देते हैं लेकिन वो मानता नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि मैं तो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको बता ही सिर्फ सकता हूँ, आपको इस पर चला नहीं सकता, चलना तो आप ही को है। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। यस, आप घोड़े को पानी तक ले तो जा सकते हैं खींच करके, जैसे भी करके, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको पिला नहीं सकते। तो यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। कहने का मतलब है कि उन मुर्गियों को या उन मुर्गी के बच्चों को मत गिनिए जब तक वो अंडे से बाहर नहीं आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक आपका काम हो ना जाए, कुछ भी आप कर रहे हैं, हो सकता है कुछ भी कर रहे हो, तो उसके होने से पहले उसका प्रेडिक्शन करना और बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, इस तरह का गलत होता, नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है, कुछ बोल रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें, डींगे हाँक रहा है, तो उसको बोल सकते हैं कि डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। जब तक अंडे से बाहर निकल ना जाए, जब तक काम हो ना जाए, से पहले इतनी ज़्यादा डींगे मारने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसी तरह के वीडियोस को लगातार पाते रहने के लिए एमरी लर्निंग इंग्लिश को हमेशा लाइक, फॉलो और शेयर करते रहें। धन्यवाद।